नमस्कार दोस्तों, गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। प्रश्न 1, कर्म योग गीता का तीसरा तथा भक्ति योग 12वां अध्याय है। गीता के कौन से अध्याय का नाम ध्यान योग है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 4, सी अध्याय 6 और डी अध्याय 8। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 6। दूसरा प्रश्न, गीता का महात्म्य बताने वाले श्लोकों में अर्जुन को बताया गया है। ए गाय, बी गाय दुहने वाला यानी कि ग्वाला, सी गाय का बछड़ा और डी अमृत रूपी दूध। इसका सही जवाब है सी गाय का बछड़ा। अगला प्रश्न है, वेदांत के महान दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी टीका कमेंट्री का नाम है। ए भावार्थ दीपिका, बी गूढ़ार्थ दीपिका, सी सरल गीता और डी सहज गीता। और इसका सही जवाब है बी गूढ़ार्थ दीपिका। चौथा प्रश्न, श्रीमद् भागवत पुराण में कुल कितने श्लोक हैं? ए 700, बी 7000, सी 1800 और डी 18000। इसका सही उत्तर है डी 18000। प्रश्न नंबर 5, श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में भगवान कृष्ण, अर्जुन, संजय तथा धृतराष्ट्र इन चारों के उवाच हैं? ए अध्याय 1, बी अध्याय 10, सी अध्याय 18 और डी किसी अध्याय में नहीं है। और इसका सही जवाब है डी किसी भी अध्याय में नहीं है। अगला प्रश्न, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र कहां पर लिखी? ए पूना जेल, बी नागपुर जेल, सी म्यांमार बर्मा जेल और डी मुंबई जेल। सही जवाब है सी म्यांमार जेल। सातवां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से अधिकतम यानी कि 645 श्लोक किस तरह के हैं? ए जगती छंद, बी बृहति छंद, सी त्रिष्टुप छंद और डी अनुष्टुप छंद। इसका सही जवाब है डी अनुष्टुप छंद। आठवां प्रश्न, वेदों की संख्या कुल कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही जवाब है सी 4। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे कौन से 2 अध्याय हैं जिनमें सबसे कम श्लोक मात्र 20 हैं? ए अध्याय 2 तथा 3, बी अध्याय 1 तथा 5, सी अध्याय 10 तथा 11 और डी अध्याय 12 तथा 15। इसका सही जवाब है डी अध्याय 12 तथा अध्याय 15। 10वां प्रश्न, मार्गशीर्ष को इस नाम से भी जाना जाता है? ए अग्रहायण, बी अगहन, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त दोनों ही नहीं। इसका सही जवाब है सी उपरोक्त दोनों, ए तथा बी। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता को भारतीय संस्कृति में किस श्रेणी में रखा गया है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी वेद और डी ब्रह्म सूत्र। इसका सही जवाब है ए उपनिषद। 12वां प्रश्न, गीता शास्त्रों का दोहन है, सारे उपनिषदों का निचोड़
उसके 700 श्लोकों में आ जाता है। यह कथन किसका है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. मधुसूदन सरस्वती, सी. आदि शंकराचार्य और डी. महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है डी. महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भगवान कृष्ण द्वारा गीता का महान संदेश कब दिया गया? लगभग ए. 500 वर्ष पूर्व, बी. 1000 वर्ष पूर्व, सी. 2500 वर्ष पूर्व और डी. 5000 वर्ष पूर्व। इसका सही जवाब है डी. 5000 वर्ष पूर्व। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है ए. कर्मकांड करने की पद्धति, बी. संसार को हे दृष्टि से देखने का सलीका, सी. संसार में बेहतर तरीके से रहने का तरीका और डी. घर छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने की बात। और इसका सही जवाब है सी. संसार में बेहतर तरीके से रहने का तरीका। 15वां प्रश्न, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा किसने और कब कहा? ए. अर्जुन ने, गीता प्रथम अध्याय, बी. अर्जुन ने, गीता अंतिम अध्याय, सी. भगवान कृष्ण ने, गीता प्रथम अध्याय और डी. भगवान कृष्ण ने, गीता अंतिम अध्याय। इसका सही जवाब है बी. अर्जुन ने, गीता अंतिम अध्याय। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में लगभग कितने अक्षर हैं? ए. 10,000, बी. 15,000, सी. 20,000 और डी. 25,000। इसका सही जवाब है डी. 25,000। 17वां प्रश्न, महाभारत तथा गीता में कूट श्लोक ऐसे श्लोक हैं जो हैं ए. धृतराष्ट्र द्वारा उच्चारित, बी. संजय द्वारा उच्चारित, सी. अत्यंत सरल अर्थ वाले और डी. अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले। इसका सही जवाब है डी. अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले। अगला प्रश्न, कौरवों के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। पांडवों ने अपनी शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? ए. कृपाचार्य, बी. द्रोणाचार्य, सी. श्री कृष्ण और डी. वेदव्यास। इसका सही जवाब है बी. द्रोणाचार्य। दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। अगला प्रश्न, महात्मा संजय धृतराष्ट्र के कौन थे? ए. मंत्री, बी. मित्र, सी. सारथी और डी. गुरु। इसका सही जवाब है ए. मंत्री। अंतिम प्रश्न, योग क्या है? ए. मन के प्रवाह को ज्ञान पूर्वक रोकना, बी. सभी परिस्थितियों में एक समान रहना, सी. ईश्वर को अपने भीतर महसूस करना, डी. आत्मशुद्धि हेतु निष्काम भाव से कार्य करना। और सही उत्तर है, ये चारों उत्तर सही है, ए, बी, सी, डी। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 7 देखिए अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।